आज जाम है तो इस वजह से कि कहीं और काम नहीं है। भारत की सड़कों पर ई रिक्शा के बढ़ने का संबंध सीधे सीधे बढ़ती बेरोजगारी से है। बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। ऐसा क्यों है कि कोई भी सरकारी नीति रिक्शे को बढ़ावा नहीं देती? 2010 के रवीश कुमार में और आज के रवीश कुमार में भी एक ही डिफरेंस है। तब वे एम्प्लॉयड थे और आज वे बेटर एम्प्लॉयड हैं। झूठ की दुकान अब व्यक्तिगत हो गई है। कई लाख सब्सक्राइबर्स उनके यूट्यूब पर हैं, जिसके कारण उनकी कमाई बढ़ गई है। इसके बावजूद उनका कहना है कि लोग बेरोजगार हो गए हैं और इसीलिए ई रिक्शा चला रहे हैं। आज जाम है तो इस वजह से कि कहीं और काम नहीं है। भारत की सड़कों पर ई रिक्शा के बढ़ने का संबंध सीधे सीधे बढ़ती बेरोजगारी से है। जी, हम एकदम सटीक बात कह रहे हैं। शुरुआत में ई रिक्शा वाला वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा और ये भी देख लिया होगा कि जो रवीश कुमार आज ई रिक्शा का इतना विरोध कर रहे हैं, वे यूपीए सरकार के वक्त साइकिल रिक्शे पर बैठ उसका समर्थन कर रहे थे। बता रहे थे कि रिक्शा कितना ज़रूरी है, कैसे इससे वातावरण सुरक्षित रहता है और ये भी जानकारी दे रहे थे कि इसके कारण सरकार का पैसा नहीं लगता बल्कि पैसा बचता है। कभी आपने सोचा है कि रिक्शा जहां चलता है उन जगहों को बनाने के लिए सरकार को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है? जी, अब ये तो हम जानते हैं कि तब सरकार का ठीक ठाक पैसा विकास के बदले आप जैसे कथित पत्रकारों पर खर्च होता था। प्रधानमंत्री तब जब भी विदेश जाते, पत्रकारों की पूरी टोली लेकर जाते और उनके लिए क्या व्यवस्था की जाती थी वो आप सुनिए। विदेश दौरे पे जाते थे तो जहाज में विदेश पत्रकार जो है भर के जाते थे, उसमें कोई टिकट नहीं लगती थी। वो जाहिर सी बात है, जहाज अब खाली जाता है, उस समय बहुत सारे पत्रकार जाते थे, 150 पत्रकार जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता था जो अब नहीं होता, कि जब आप जहाज में जाते थे और उसके बाद विमान में आपको पूरी खातिरदारी होती थी और जब आप अपने होटल के रूम में पहुंचते थे, दरवाजा खोलते ही आपकी टेबल पर एक ब्लैक लेवल की बॉटल रखी जाती थी विदेश मंत्रालय के सौजन्य से। वो आपको गिफ्ट दी जाती थी पत्रकारों की कि ये विदेश मंत्रालय के सौजन्य से आपको ब्लैक लेवल मिल रही है। बाकी रवीश जी, मेरा सवाल ये है कि सरकार बदलते ही आपके विचार क्यों बदल जाते हैं? क्यों आप इतने ऐसे हो जाते हैं कि जिन बातों को आप यूपीए सरकार के दौरान अच्छा बताते थे, उन्हीं बातों को मोदी सरकार के दौरान बुरा बता रहे हैं? कहीं हम जरूरत से ज्यादा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं। रिक्शा तो तब भी थे जब आप इसमें बैठ कथित पत्रकारिता किया करते थे और इसका भरपूर आनंद लेते हुए समर्थन भी कर रहे थे। लेकिन आज जब मोदी सरकार के दौरान ज्यादा से ज्यादा ई रिक्शा सड़कों पर हैं, तो आप जैसे पत्रकारों को समस्या क्यों हो रही है? आपके बता रहे हैं कि लोग ई रिक्शा इसलिए चला रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है। पर रवीश जी, भारत में ई रिक्शा का प्रयोग तो क्लाइमेट चेंज पर भारत की अपनी वचनबद्धता को दर्शाता है ना। आज जिस तरह तेजी से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी अधिकतर वजह वाहनों के धुएं से होने वाला प्रदूषण है, ऐसे में अगर सरकार बैटरी या इलेक्ट्रिक ई रिक्शा को बढ़ावा दे रही है ताकि पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा संरक्षित किया जा सके, तो आपको इसमें समस्या कहाँ आ रही है? क्यों ई रिक्शा का इतना विरोध करना? देखा जाए तो आपने यदि ई रिक्शा के बढ़ते प्रयोग के पीछे बेरोजगारी एक कारण बताया है, तो यहाँ तो ये तर्क भी दिया जा सकता है कि ई रिक्शा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हाल के वर्षों में अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है। क्योंकि अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने से अधिक लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ई रिक्शा का प्रयोग बढ़ा है क्योंकि मेट्रो स्टेशन से लेकर हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही ई रिक्शा भारत में रोजगार के अवसर बना रहा है। जी हाँ, ई रिक्शा ने भारत में रोजगार को बढ़ावा देने में भरपूर योगदान दिया है, जिससे केवल ड्राइवर ही नहीं बल्कि मैकेनिक और अन्य सहायक कर्मचारियों को रोजगार के अवसर मिले हैं। एक अनुमान के अनुसार ई रिक्शा उद्योग ने भारत में 1 मिलियन से अधिक नौकरियां पैदा की हैं, जिससे सभी क्षेत्रों के लोगों को आर्थिक अवसर मिले हैं। तो क्या रवीश कुमार के चिढ़ने की वजह यह है कि वह ई रिक्शा के कारण पैदा होने वाले रोजगार से खुश नहीं है और ई रिक्शा के बढ़ने की वजह रोजगार की जगह बेरोजगारी साबित करना चाहते हैं?
चिढ़न तो रवीश जी को हो ही रही होगी। बाकी मोदी सरकार कोई विकास कार्य करे या परियोजना लेकर आए, रवीश कुमार का उस पर विरोध करना तो पक्का है। अब देखिए, यही रवीश कुमार थे जो पहले कहा करते थे कि सरकार रिक्शा को ज्यादा बढ़ावा नहीं देती, लेकिन आज जब मोदी सरकार इसे बढ़ावा दे रही है तो फर्स्ट क्लास फ्लाइट में बैठने वाले रवीश कुमार इसका विरोध कर रहे हैं। कोई रवीश कुमार को बताए कि पत्रकारिता में ऐसा दोगलापन चल तो सकता है लेकिन टिक नहीं सकता, क्योंकि लोगों की निगाह आपके ऊपर रहती है। बाकी हम तो यही हैं रवीश कुमार के दो मुहापन को उजागर करने के लिए। आखिर में आप सबको धन्यवाद। आप सबके सपोर्ट से द पैम्फलेट परिवार 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर गया है। आगे भी इसी तरह से ये सपोर्ट बना रहे, आपके और हमारे बीच का कनेक्शन बना रहे। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।